सत्तू भैया हर एक क्लास के लास्ट में भैया कुछ क्वेश्चन को ना 100% कर देंगे। पिछले साल भी फिजिक्स के पेपर से एक रात पहले मात्र 6 लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया था, उसमें से 3 का 3 क्वेश्चन टकराया हुआ है, प्रूफ अवेलेबल है, आप देख लेना। भैया ये सब चीज कहने की बातें नहीं है, आप अपने सीनियर से थोड़ा बहुत पूछ लेना जो इस सत्तू बिहार बोर्ड को पहले जानते थे। ठीक है, हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और भैया आपके मन में कुछ डाउट होगा कि भैया आपके पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आप क्वेश्चन कराते हुए चले जाओगे और भैया उसके पीछे 100% लिख दोगे, तो भैया अब इसमें आप कैसे लिखोगे। जैसे कि आपको पता है कि इस क्लास के बाद जो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो इरेज करने से पहले मैं 100% कुछ क्वेश्चन के पीछे इस ब्लू मार्कर से लिख दूंगा। उस वाले क्वेश्चन को आप लगड़ के रट लेना या घोर के पी जाना, ये आपकी मर्जी है, पर इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। ठीक है भैया, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भैया आपको जैसे कि पता है मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दूंगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ करने के लिए आपको दूंगा, बस आप पेशेंस के साथ ये क्लास अच्छे तरीके से समझिए। मैं इसमें बस टॉपिक निकालते हुए चला जाऊंगा और उस टॉपिक में भी लास्ट में कुछ क्वेश्चन को 100% करूंगा जो कि आपके पेपर में वही लॉन्ग क्वेश्चन में भी और भैया शॉर्ट क्वेश्चन में भी छपेंगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। भैया ये हमारा पहला चैप्टर का है। उससे पहले आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लिखे, जो कि आपके लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट होता है। तो भैया आपको फर्स्ट में क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ जिसका भैया फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन भैया R स्क्वायर। ये जो चीज है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। कान खोल के सुन लो, मैं कुछ चीज मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। तो भैया F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। भैया कूलम्ब्स लॉ 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो इसका प्यारा सा भैया 2 तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे भी। भैया शॉर्ट क्वेश्चन में मात्र 3 स्टेप में ही आप इसको क्या कर सकते हो, आप मात्र इसको 3 स्टेप में ही आप प्रूफ कर दोगे। और भैया लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, भैया दिखाना पेज पड़ेगा ज्यादा। जब पेज पड़ेगा भैया लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो आप ज्यादा पेज में लिखोगे ना उस चीज को, तो भैया 3 स्टेप में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए अलग स्टेप है जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। वो दोनों स्टाइल, दोनों कंडीशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। 2 नंबर में पूछे तो अप्लाई कर देना, 5 नंबर में पूछे तो अप्लाई कर देना। कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज, भैया आपको जैसे कि पता है कि ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का भैया क्या एप्लीकेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज लगड़ के 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक पलट के देख लेना या क्वेश्चन बैंक साथ में ही रख लो। भैया गॉस लॉ, हाई बराबर Q अपॉन, भाई ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको डायरेक्ट भैया किस चीज को बताता है, गॉस लॉ को। अब ये बहुत बच्चे अब भैया बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भैया आप तो छोड़ ही दिए रे बिल्गुबना। इसके लिए मैं कुछ विशेष बात वो भी लास्ट में बताऊंगा, ध्यान में रख लेना। ये आपको भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड इंटेंसिटी और भैया लाइन आपके एग्जाम में इसमें से मैं लास्ट में बताऊंगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल भैया डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 चीज में से कोई एक चीज आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद भैया इक्यू पोटेंशियल सरफेस, वैसा सरफेस जिसका वैसा पोटेंशियल जिसका सरफेस इक्वल हो, इज नोन एज इक्वल पोटेंशियल सरफेस। भैया अगला जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी, इस सब का फॉर्मूला SI यूनिट और डायमेंशन लगड़ के ही जाना, दिमाग में डाल के ही जाना, क्योंकि भर भर के और हर साल पूछते हैं, ध्यान में रख लेना। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, इसका भी डिफिनीशन आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, इस चीज के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बहुत ही ज्यादा बताऊंगा, डोंट वरी। भैया अब हम लोग चलते हैं ब्लैक मार्कर की तरफ। भैया ये क्वेश्चन सबको मिस मत करना, और इसमें भी जो हम 100% करेंगे उसको तो भैया कभी मिस मत करना, क्योंकि वो आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो ध्यान में रख लेना। भैया इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है। टिप्ड वेलोसिटी, ओम्स लॉ, भैया ओम्स लॉ आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, मेरे नोट फीड में एक ना क्या आया था भैया, ओम का रिप्रेजेंटेशन आया था कि आपके एग्जाम में ना ओम का रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ओम को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया एक जो बचवा था ना, वो बचवा ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन था, हम 2 या 3 लेके चलते हैं। एक तो ऐसा ओम था, एक ऐसा था, ठीक है, इधर से नहीं निकला हुआ था, और एक भोला बाबा वाला ओम था। भोला बाबा का ओम जो होता है ना, वो वाला था। तो स्टूडेंट ने क्या किए कि ओम किसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल अपना जिंदगी भर बुक खोल के देखबे नहीं किया, तो उसको क्या पता कि भैया ओम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बिल्कुल अपना क्या किया, फटाफट ओम नमः शिवाय वाला ओम में टिक मार के आ गया, उसका नंबर कट गया। जो कि रियल में ओम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है भैया। दो पढ़ते हो ना, ओ आ में दो पढ़ते हो ना, तो दो में तो दो दादा, दादा वाला जो दो दा ऐसे लिखते हो ना जी, ऐसे नहीं, किसी चीज को पलटा दो, टेढ़ा करके लिख दो, तो ये क्या है, ओम को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज का ध्यान में रख लेना। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड भैया इलेक्ट्रिक पावर, ये चीज आपको, हाँ भैया किरचॉफ्स लॉ, ए भैया मिस मत करना, बता दे रहा हूं, सब कुछ मैं बता दूंगा, डोंट वरी। किरचॉफ्स लॉ में आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के पास जो क्वेश्चन के पास फिगर बन रहा है अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि भैया आपको जैसे कि पता है कि कूलम्ब्स लॉ में भी भैया क्या बनता है, फिगरा बनता है। गॉस लॉ में भी भैया क्या बनता है, फिगर बनता है। भैया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में भी बनता है, ठीक है, बनता है, बनने दो। उसके बाद भैया डिप्ट वेलोसिटी में भी बनता है, ओम्स लॉ में भी बनता है, किरचॉफ्स लॉ में तो भैया बनता ही बनता है। विथ स्टोन ब्रिज, विथ स्टोन ब्रिज के साथ भैया मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। उसके बाद हम लोग मैग्नेट की ओर चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, लाइन इंटेंसिटी। एक ही ये आपको जैसे कि मैं बता दूं, आपको कूलम्ब्स लॉ या गॉस लॉ ध्यान में रख लेना, ए बचवा ध्यान में रख लेना, कूलम्ब्स लॉ या गॉस लॉ में से एक क्वेश्चन 26 के पेपर में छपने वाले हैं, देख लेना। इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो है ना भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी, ये जो चीज है ये भी आपके पेपर में छपने वाले हैं। उसके बाद इसके पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड इंटेंसिटी और लाइन, इसके पीछे आप 200% भी लिख दोगे वो भी कम पड़ जाएगा। कान खोल के सुन लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड इंटेंसिटी और लाइन से एक क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में, वो भी 2 नंबर या 5 नंबर में डेफिनेशन बेसिस पे पूछना तय है। मिस मत करना, लगर के घोल के पी जाना। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर रट के ही जाना। क्या करना भैया, रट के ही जाना। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर 5 नंबर में हर साल के भांति इस साल भी पूछे जाने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है भैया, फटाफट हम लोग चलते हैं, तो क्या ही चलते हैं, किरचॉफ्स लॉ, इसमें से यहां, ये जो चीजें यहां से लेकर के आपको यहां तक, मतलब ये 3 स्टार के अंदर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल के भांति इस साल भी पूछे जाएंगे, देख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्लास की ओर। तो हम लोग आगे चलते हैं भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भैया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स, सर्कुलर मौसम है, मौसम वो वाला मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, साइक्लोटोन, बायोसर्वाइट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, सोलेनॉइड, एंगल ऑफ डीप। उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डायपोल इंटेंसिटी ध्यान में रख लेना पिछले क्लास के अकॉर्डिंग। भैया टॉर्क, ये टॉर्क एक खुद में ही भैया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क भैया, ठीक है, व्हाट इज फलना, व्हाट इज चिलना। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भैया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, खुद में एक 5 नंबरिया है, 500 का नोट इसके सामने में भी कम है। उसके बाद भैया एम्पियर, सॉरी आमीटर एंड
वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाएगा, या एक एक करके क्या कर लिया जाएगा भैया जी, डिफिनीशन बेसिस पे पूछ लिया जाएगा। बार मैग्नेटिक, उसके बाद मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद भैया लास्ट हम लोग का मैग्नेट का जो लॉन्ग क्वेश्चन बेसिस पे बनता है मटेरियल के नाम पे भैया, डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो चीज है ना, ये आपके भैया लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और अब हम लोग का क्या टाइम है कि फटाफट इस चीज को क्या करना है, फटाफट अब इसमें भैया वैसा क्वेश्चन दिखा दो जो कि डायरेक्ट भैया पेपर में छप जाए, समझे। तो भैया पेपर में छपने वाली चीज फटाफट मार्कर से हम लोग उसके सामने क्या कर देंगे भैया, कुछ लाइन खींच देंगे। जैसे लॉरेंज फोर्स हो गया, लॉरेंज फोर्स आने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। भैया साइक्लोटोन हो गया, बायोसर्वाइट लो 5 नंबर में हो जाए या भैया जी 2 नंबर में हो जाए, पर भैया पूछेगा तो भैया जरूर पूछेगा। एम्पियर सर्किट लो, हो सके तो 2 नंबरिया में डाल दे। सोलेनॉइड भैया तार के तरह जो लपटा हुआ होता है, ऐसे कर दो यू 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 यू, वो वाले भैया बता ही दो ना, ऐसे 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 ऐसे। एंगल ऑफ डीप, ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर या नहीं है, कितना घबरा रहे हो। इसका डिफिनीशन भी ना एक के लाइन का है। मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ इंटेंसिटी, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में डिफिनीशन बेसिस पे पूछ देगा। इसको डिफिनीशन करने के लिए दे देगा और उसके आगे कुछ प्रूफ करने के लिए दे देगा। मैग्नेटिक चैप्टर से उठा के टॉर्क भैया कम पूछेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 2 नंबर के लिए एमवीवीआई कर लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 5 नंबर में चांस कम है। आर्म मीटर एंड वोल्ट मीटर में से आप थोड़ा वोल्ट मीटर को देख करके चले जाना। बार मैग्नेट 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछने का चांस इस बार है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ देख लेना, ठीक है। और इस वाले पे ये जो है साइड में, इस पे भी कर ही लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में देखने को 2 नंबर में पर्सनली मिल जाए। एक एक करके भैया 2 नंबर में पूछ ले। डिफाइन डायमैग्नेटिक मटेरियल, डिफाइन पारामैग्नेटिक मटेरियल, डिफाइन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कुछ भी अगर 2 नंबर में पूछ ले तो भैया ठीक है ना। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो खुद में है ही, तो आप देख लेना। ए भैया आंसर के लिए मुझे मत बोलना, आंसर के लिए जिस जिस क्वेश्चन के सामने भी कर दिया है ना, उसको उठा के और एआई के सामने पटक देना, वो उसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो इतना घबराने का टेंशन मत लेना कि भैया अब क्वेश्चन करवा दिए तो अब आंसर भी करवा दो, क्योंकि पिछले साल भैया पीडीएफ नोट्स दिए थे और इस साल भी दिए हैं। पर ये चीज आप लोग को एक क्लास में चाहिए था कि भैया एक क्लास में कर दो, तो लो भैया जी कर दिए, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहा भैया थक वक गए क्या, तो हम लोग अब भैया चलते हैं उसके अगले चैप्टर पर, ठीक है। तो क्या है अगला चैप्टर, चैप्टर वेक्टर नहीं भैया, क्वेश्चन देखना है, टॉपिक देखना है, जो कि हमारे 2 नंबर वाले और भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन में छपे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भैया। फ्राइडे के दोनों नियम पढ़ के चले जाना। फ्राइडे के दोनों नियम आपको पढ़ के जाना है। 5 नंबर में पूछ देते हैं और 2 नंबरिया में आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फ्राइडे के नियम पढ़ के चले जाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्राइडे के नियम है, याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है, बिल्कुल बना। लेंज के नियम, EMW, ए भैया EMF का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कान खोल के सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2-3 प्रॉपर्टीज और इसका डिफिनीशन, और इसका भैया फिगर जो होता है ना, पानक पत्ता वाला पानक पत्ता, दिस इज अ फिगर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भैया ये जो फिगर है ना, इसके नीचे चिपका ही देना और यहाँ से वो एंगलवा उठेगा। ये सब चीज थोड़ा भैया फिगर जो है ना प्रैक्टिस कर लो, पेपर में नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डिफिनीशन याद करके चले जाना। एडी करंट, ये भैया एडी करंट क्या होता है,
चैप्टर के अंदर में पढ़ल है, डिफिनीशन याद करके आ जाना, कोई बात नहीं है। सेल एंड मीटर इंडक्शन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 से 3 बार से भी ऊपर पूछे जा चुका है, देख लेना। पिक वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू, भैया पिक वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ये क्या है? ये आपका एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन में एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि हल्का, सच बताओ ना, हर किसी को समझ नहीं आता। ये वाला पूछेगा भी पर रखना पड़ेगा, समझ नहीं आता, कोई नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ग्रुप में इजी वे में मिल जाएगा, देख लेना। एसी करंट एंड वोल्टेज, एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, भैया एसी कहाँ होता है? इधर घर में एसी वैसी लगा रहता है वो वाला नहीं, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका चैप्टर ही है, तो पूछ भी देगा डिफिनेशन बेसिस पे, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज, भैया सर्किट, सीरीज में भैया क्या कर दो, सर्किट लगवा दो भैया। ट्रांसफार्मर, 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 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, भैया लिखिए लो, तू लोग बिल्कुल बना है। एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, मैक्सवेल इक्वेशन, रेडियो वेव या माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ट्रांसफार्मर में दोनों ट्रांसफार्मर को आप पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर में दोनों ट्रांसफार्मर को पढ़ लेना ही पढ़ लेना, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, भैया इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले जाते हैं TIR, TIR, इसका कुछ कंडीशन होता है, पढ़ लेना। लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, ये भैया लेंस का ना ये वाला कुछ पावर होता है, तो वही वाला पावर को देख लेना। अब जो यहाँ से भैया स्टार्ट होता है ना, वो MVVI 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख के चले जाना, फिक्स है क्या? चारों में से ना पूछेगा ही। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल देख लेना, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। हेलो मेरे सुकून, तो अब हम लोग लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए हैं, वो भी फिजिक्स के लास्ट मोमेंट पे। भैया जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है इस महामैराथन क्लास में, उसमें से ही आपके पेपर में भैया छप जाएगा, डोंट वरी। जितना भैया बनाना होता है ना, उससे जहां तक कि ज्यादा है टकराएगा, कम टकराने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। जितना करवा दिए ना उतना में खुश रहना, ठीक है, जितना करवा दिए उतना में भैया बहुत क्वेश्चन टकरा जाएगा, बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट हम लोग लास्ट टाइम में थोड़ा फटाफट खत्म कर लेते, ठीक है। तो करना क्या है भैया, अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के ओर बढ़ गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स से भैया हर साल 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 उधर पूछा जाता है, 2 ऑप्टिक्स से और 2 भैया मॉडर्न फिजिक्स के साइड से 2 करके पूछ लेते हैं। तो फटाफट भैया इसमें भी आपको जैसे कि पता है कि हर चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग जब हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं भैया, 100% करते हैं उस क्वेश्चन को जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। टकराने का चांस ज्यादा रहेगा, उसके पीछे 100% या भैया कुछ टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट समझो भैया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा भैया ये बात बताओ, बिहार बोर्ड अभी तक ये टच नहीं किया है, पर हम लोग इस चीज को 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वह इसको हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, 11th के केमिस्ट्री में, इसको ना अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद भैया बोर मॉडल, ये जो है ना भैया 5 नंबर में ना अंधाधुंध पूछे जाते हैं, पढ़ लियो। डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। मास डिफेक्ट रेडियो एक्टिविटी, भैया ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाले में से आते हैं। हाफ लाइफ एंड मिड लाइफ, ये जो है ये अक्सर इस क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। जब ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे ना, तब ये 2 चीज आपसे पूछ लिए जाते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में इस दोनों में क्या होता है आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं। 2-3 साल से बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है,
प्रीवियस 10 सालों का क्वेश्चन बैंक आप खोल के देख लेना। आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंस के बीच में पूछे जाते हैं। और एक लास्ट एनर्जी बैंड 2 नंबर का डिफिनीशन बेसिस है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भैया हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर, एन टाइप और भैया एक पी टाइप, इस दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर कम पूछा जाता है, पर भैया ये जो दोनों है ना, ये दोनों एन टाइप और पी टाइप, ये भैया लगड़ के आपके पेपर में आते हैं, लगड़ के डिफरेंस दे देगा। नहीं तो पर्सनली पूछ लेगा एन टाइप क्या है, नहीं तो भैया पी टाइप क्या है, कुछ पर्सनल पूछेगा, पर भैया इसी में से ना एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, डोपिंग, ये जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बेसिस पे पूछे जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड हर साल प्रीवियस 4 वर्षों का प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, 2020, 21, 22, 23, 24, भाई ये क्वेश्चन रिकॉर्ड रहा है। इसमें कुछ जोड़ के ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा ही जाता है, तो भैया इस वाले को तो 100% कर ही लेना, इस वाले क्वेश्चन को 100% कर लेना, इसमें कोई बात नहीं है। जिन्नर डायोड, भैया ये पीएन जंक्शन डायोड और भैया जिन्नर डायोड, ये भी आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एम्पलीफायर, ये जो है ना, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और सबसे लास्ट चैप्टर के अंदर में आते हैं। एंड गेट, नॉन गेट और भैया नॉर। ये जो गेट है ना भैया, ये गेट दरवाजा वाला गेट मत समझ लेना, ये वो गेट है जहां से आपका कम से कम भैया हर साल मिनिमम अगर बात करूँ ना, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन ये गेट अकेले ही लेके आता है आपके पेपर में। आपको विश्वास ना हो ना भैया, आप मॉडल पेपर खोल के देख लो, हर एक सेट में इस गेट से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देख जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 नंबर का पूछता है और सब्जेक्टिव में तो भैया एक क्वेश्चन फिक्स है ही। ठीक है, हो सके तो 5 नंबर में ये पर्सनली चारों गेट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, वैसा क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर रहे हैं जो कि आपके पेपर में टकराने का चांस ज्यादा है। ठीक है, पूरे ओवरऑल फिजिक्स में भैया 70 से 80 तो क्वेश्चन करवाए हैं, जिसके अंदर में भैया लॉन्ग क्वेश्चन भी है और भैया शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डोंट वरी। देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ब्लैक मार्कर से करते हैं। एक तो भैया ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा भैया ये क्वेश्चन हो गया, तीसरा ये क्वेश्चन हो गया, चौथा ये वाला हो गया, पांचवा भैया पीएन जंक्शन डायोड और भैया एक जिन्नर डायोड, और इसको तो छोड़ के ही मत चलना, ये वाला तो भैया इंपॉर्टेंट है ही। तो ऐसे करके भैया हम लोग फिजिक्स का वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा गेसिंग क्वेश्चन जो कि हम लोग अभी खत्म किए हैं, मतलब हम जो ये 1 घंटा का क्लास लिए हैं भैया, ये क्लास के अंदर आप फिजिक्स का महा वैसा क्वेश्चन देखे होंगे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना, ज्यादा से ज्यादा इसके दिए गए क्वेश्चन पे फोकस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट महामैराथन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।